यानी गुरु का दर्जा इतना ऊंचा लिया है कि अगर सच्चे मन से उनके साथ जुड़ करके उनसे अगर आप याचना करो तो यहां तक कि सत्य देश भी बख्शिश में दिया जाता है। यानी वो सुख का धाम भी जिस पर मालिक की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहरबानी हो जाए, बख्श दिया जाता है। अब जरा सा ये विचार करना चाहिए कि याचना जो करनी चाहिए, याचना का जो स्वरूप होना चाहिए, वो किस अनुरूप। एक तो जो होती है कहीं किसी चीज का स्वार्थ का पुट लेकर के, एक कहीं होती है मन में कुछ और भ्रांतियां धारणा समा करके। बीच में आ जाओ बेटा, आपने खाली पड़ी बीच में। और एक होती है निरानिरी सच्चे दिल से उस मालिक के देश की या मालिक की। हर चीज के अंदर में आप पुकारोगे, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का पुट अगर होगा, फर्क आएगा ही आएगा। और अगर निरानिरी एक मालिक से मालिक की चाह के साथ पुकारोगी, उसका स्वरूप कुछ अलग ही होता है। अलग कहने का तात्पर्य कि ऐसी पुकार सीधी उस मालिक तक पहुंचती है और ठीक मालिक को इसलिए विवश करती है कि उस सूरत को यहां के जंजाल से निकाल करके अपने आधार से उस देश तक पहुंचाया जाए। अब ऐसी पुकार कैसे हो, इसके लिए संत मत में दिया हुआ है कि शरण सच्चे मन से गहनी चाहिए, जिसके लिए महाराज ने नए शब्दों में दिया है कि शरण का दर्जा सबसे भारी। शरण इस अनुरूप लेनी चाहिए कि जहां सिर्फ एक आधार अपने दाता का, जहां अपना आपा हो ही नहीं। ऐसी स्थिति कब होती है कि जब आप अपने आप में पूरी तरीके से यूं कहो अपने मालिक के ऊपर आधारित हो जाते। जैसे एक भजन गाते हैं, रात को कैसेट लगा था उसमें कि मैं अबोध गुरु हूं शिष्य तेरा। अबोध माने क्या होता है? दूध मुहा बच्चा, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। जैसा कि हम लोग दुनिया में देखते हैं कि ऐसे बच्चे का ख्याल अपने आप मां हर तरीके से रखती है, खिलाने पिलाने से लेकर के, उठाने बैठाने से लेकर के, टट्टी पेशाब से लेकर के, नहलाने धुलाने से लेकर, यानी हर चीज का। इस अवस्था से अपने आप को मालिक से जोड़ो तो निश्चित तौर से जहां इस मंडल में मां उतना ख्याल रख सकती है, अगर हमारा हाल उस अनुरूप होगा तो क्या मालिक हमारा ख्याल सर्वस्व करके नहीं रखेंगे? जिसके लिए अपने उदाहरण के बतौर जैसे दिया हुआ है कि शरण का दर्जा किस तरीके का होना चाहिए। जैसे मान लो एक कंगारू का बच्चा होता है, उछलता है, जो थैली होती है उसमें जाके बैठ जाता है और जहां उसकी मां जाती है साथ साथ चलाता है। वो भी एक शरण है। एक जैसे बंदर का बच्चा होता है, अपने आप जाके मां को इतना कस करके पकड़ लेता है और फिर मां छलांग मारते हुए कहीं से कहीं निकल जाती है। वो भी शरण है। और एक होता है बिल्ली का बच्चा कि मां उठाए तो हिले, नहीं तो वहीं पड़ा रहे।
अब तीनों में अगर आप दर्जे के हिसाब से आप निष्कर्ष निकालो तो सबसे ज्यादा मां की तवज्जो किसके साथ जुड़ती है? बिल्ली के बच्चे के साथ। कि मां को हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे अपने साथ उस बच्चे को लेके जाना है। ऐसे हम अपने अगर गुरु से ताल्लुक बनाएं कि मालिक तू जान, तुझे जो समझ में आए वैसे कर, मैं तो आ गया तेरी शर्त, तो निश्चित तौर से मालिक ऐसी स्थिति में छोटे से लेकर मोटे तक हर निर्वाह बखूबी करेगा उस सूरत का। और जहां अपनी थोड़ी सी समझ लगाओ कि उछल करके अपन पकड़ लेंगे, चूक हो सकती है। आधार तो है, लेकिन वहां मां भी लापरवाह होती है कि अपने आप आएगा ना पीछे पीछे। आज मालिक के साथ अगर हम अपनी स्थिति को भांपते, ऐसा नहीं कि हमें अपनी स्थिति न समझ में आती, कि यहां पर किस तरीके से मन का, माया का जोर किस वक्त हो जाता है, न चाहना होते हुए भी विवश हो जाते हैं। और जो मन में कहीं यूं को आधार में कमी रह गई तो उनके बोझ तले अपने आप को दबा पाते हैं। और ऐसे में वो बिल्ली के बच्चे वाली सी बात कि कोई भी एक मान लो सोच उभरी किसी भी निस्बत, हमने अपने मालिक के सम्मुख उसको पेश कर दिया। और हमें उनकी तरफ से जो भी समझौती दी गई हमने उसको मान लिया अंतर्दिल से। तो निश्चित तौर से कभी भी हम अपने आप को उनसे दूर और काल माया के यूं को शिकंजे में कभी नहीं पाए। और ऐसी ही सूरत काल से, माया से छुटकारा पाती है। और जो इस तरीके से मालिक की शरण से जुड़ लेता है, अपने मालिक का वरद हस्त अपने साथ हर वक्त पाता है। यानी एक से एक समझौती कि हां तू खा, कि तू पी, कि तू चल, कि तू बैठ, यानी छोटी से मोटी हर चीज का हमें आदेश मिलता रहता है। और हमारा काम बस उस आदेश को मानते चले, बढ़ते चले। और ऐसी सूरत ठीक अंतर में अपने राह पे आती है, आज्ञा चक्र को पार करके अपने देश की ओर सिधाती है और मालिक का हर वक्त का साथ पाती है। और यही खुशहाली का एक सबब बन सकता है कोई चाहे तो, शरण के माध्यम से और गुरुमुखता के जरिए। ज्ञान गुरु धारे मन में, ज्ञान गुरु धारे मन में, नाम गुरु सुमिरे चिन्ह में, नाम गुरु सुमिरे चिन्ह में, दर्श गुरु निकट होई
दया
कि जहाँ कहीं पीछे से आप कुछ और साधन से जुड़े आ रहे हो, यानी किसी और अपनी एक सोच धारणा, आज अगर संत मत में आते हो और वहाँ आपको नई सोच दी जाती है, उस सोच से इस सोच में अपने आप को जोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, समय लगता है। लेकिन अगर आप शरण में डटे रहे और आपको एक से एक जो आपको सोच दी जा रही है उसके अनुभव मिलते जाते हैं, तो आपकी सोच धारणा परिवर्तित हो जाती है। और अगर मान लो मालिक की सत्संग और यूं को खुला दरबार है, न कोई चौकी, न कोई पहरा, न कोई बाट, कोई भी एक आम दुनियादारी जीव आकर के बैठता है और मालिक की जो सोच अपने को सुनने को मिलती है, उसकी समझ से यूं को ऊपर से निकल जाती है, पल्ले नहीं पड़ता। और खासकर जहां ऐसे ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं, जगत के जीव सभी मूर्ख, उनको लगता है हमें गाली दी जा रही है, तान मारा जा रहा है, और वो मालिक की फिर निंदा में जुट जाते हैं। अरे क्यों कहा गया, कोई बात कहने का मंतव्य क्या है, आप उसकी गहराई तक तो जाओ, तब तो आपको समझ में आएगा कि इस बात कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें इस तरीके से जीव का हित सधा हुआ है। लेकिन जिज्ञासा हो तब तो, आमतौर पर जिज्ञासा देखने को ही नहीं मिलती, बस ऊपरी खाना पूर्ति, लिख पिटाई, ढकोसलाबाजी कहते, लोगों को उसी में रुचि होती है और वही करना पसंद करते हैं। कारण भी है, उसको तो बतौर एक फॉर्मेलिटी आप करो और निकल जाओ, वहां से आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं होता। और यहां संत मत में जब तक आप गहराई में न उतरोगे तब तक आपको धंसने के लिए बार बार टोका जाता है, यानी करनी पर जोर दिया जाता है, और करनी के रास्ते आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आता है। जैसे अभी बात की कि हमको अबोध बालक की तरह रहना, कैसे रहने, हम तो बड़ी समझदार हैं। अब इस सोच से हमको मालिक को छुड़वाना है। जहां जहां आप अपनी सोच से आगे बढ़ोगे, सत्संग से जुड़े रहोगे और अपनी सोच से जहां जहां आगे बढ़ोगे, वहां से आपको निराशा मिलती। अगर कुल मिलाकर के कहो 100 मर्तबा में 95, 96, 97, 98, 99 बार आपको हताशा ही मिलती, और तब आपको मालिक की बात याद आती है, और तब आपका रुख मालिक से जुड़ता है और आप मालिक की बात के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाते हो। और वहां 100 में से किसके 90, 95, 100 की 100 खरी उतरती, तब आपका मन दुरुस्त होता है। फिर आपकी हर वक्त की सोच धारणा ये बनती है, मुझे तो मालिक के अनुसार ही बढ़ना है। तब समझ में आता है कि मालिक के कहने का तात्पर्य क्या था। लेकिन इसके लिए समय चाहिए और थोड़े वहां का टिकाव चाहिए, और तब देखो आगे से आगे हमको मालिक की रूहानियत की खबर पड़ती है कि वो क्या मूर्त हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, और उनके सानिध्यता से हमें क्या मिलता है। चेतन का एहसास, उस मालिक के देश का एहसास, सब कुछ। लेकिन वहां पर टिकना और अपने आप को उस अनुरूप शरणागत करना, तब कहीं जाकर। और खाली आए और घूम फिर कर चल दिए, इससे न तो कभी किसी ने जाना और न अब कभी जान सकता, न उनको पहचाना, न आइंदा कभी पहचान सकता। भरम से गुरु ने भरम से गुरु ने भाव परे मारत नहीं डरते, भाव परे मारत नहीं डरते। जगत का भाव बसा मन में, जगत का भाव
ओने मन में नहीं तारो, वचन ओने मन में नहीं तारो, शरण परे तन मन धन वारो, शरण परे तन मन धन वारो, प्रेम की आरत लीन जगाए, प्रेम की आरत लीन जगाए, कीर्ति गुरु सन्मुख शरणाए, कीर्ति गुरु सन्मुख शरणाए, मेहर की दृष्टि राधा स्वामी की, मेहर की दृष्टि राधा स्वामी की, सूरत लगी चरणन जल मीन, सूरत लगी चरणन जल मीन, ज्ञान गुरु धारे रही मन दे, ज्ञान गुरु धारे रही मन में, नाम गुरु सुमिर रही छिन में, नाम गुरु सुमिर रही छिन में। बार बार राधा स्वामी